Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. As you know, we are discussing carbon and its compounds, and last day we discussed family and homologous series. Family हमने define की है, the series of organic compounds having same chemical property, having same functional group. ठीक, इसी तरह homologous series of organic compounds having same functional group, same chemical property, in which the successive members differ in their molecule by CH2 group. ये कल की definition में है. Now what are the properties of homologous series? जैसे alkane एक family है, एक homologous series है. Alkenes एक homologous series है. Alkynes एक homologous series है. Alcohols एक homologous series है. Carboxylic acids homologous series है. तो उन हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज को, उन हाइड्रोकार्बन के ग्रुप को हम फैमिली या होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी वजह से सेम होती है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज, नंबर 1 ये आपको मेमोराइज करने हैं, कॉपी डाउन भी करने हैं, इसलिए मैंने लिख के रखी है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होती हैं, इसलिए दे कैन बी represented by same general formula. For example, alkanes CnH2n+2, alkenes CnH2n, alkynes CnH2n-2. All the hydrocarbon, all the homologous series can be represented by same general formula. Example आपके यहाँ है. Then property, any two successive members, यानी कोई भी दो मेंबर homologous series के, किसी भी homologous series के कोई भी दो मेंबर जो हमने कल दिखाई भी आपको, differ in their molecule by CH2 group. इन सीरीज में सिर्फ एक ही इवन सीरीज इन फैमिली इन मेंबरन दरमियान अक फर्क आसान कि जब मेंबर यम अक पत इन वोल तिमन डिफरेंस कमिच CH2 ग्रुप बस बेस कहें. जैसे मीथेन इथेन, मीथेन और इथेन के बीच में सिर्फ डिफरेंस है किसकी, CH2 ग्रुप की. The difference in their molecular mass of only two successive members is in the series is 14, क्योंकि CH2 ग्रुप एक कार्बन का एटॉमिक मास है 14, एक का हाइड्रोजन का है 1, तो दो हाइड्रोजन का हो गया 2, टोटल मास हो गया 14. इसलिए जो डिफरेंस है दो मेंबर्स के बीच में, दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर मास की डिफरेंस है, दैट इज 14 एटॉमिक मास यूनिट. ऑल मेंबर्स ऑफ द सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जो हम कल से पढ़ते आए हैं. किसी भी होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सारे में सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप. द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिक्स. हाँ, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. जैसे अल्केन्स हैं, जनरल अल्केन्स, मीथेन इथेन प्रोपेन, जो प्राइमरी अल्केन्स हैं, यानी पहले अल्केन हैं मीथेन, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, दे आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर. फिर जितने जितने हाइड्रोकार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं चेन में, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. तो दैट मीन्स इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब कुछ चेंज होती जा रही है. दैट इज वाई हियर इज रिटन द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंज, यानी रफ्ता रफ्ता इनकी ये प्रॉपर्टी चेंज होती हैं. कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी. कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी, ये चीज़ें ग्रेजुअली, अगर हम बॉटम टॉप से बॉटम की तरफ आए तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं, अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएँ तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएंगे. All members of the series can be prepared by the similar methods. और एक प्रॉपर्टी इनकी ये है कि होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं, they can be prepared by similar methods. एक ही मेथड से, मेथड एक ही हो जिससे हम सारे इसके मेंबर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. That is called general method of preparation. This is all about the homologous series and the properties of homologous series or characteristics of homologous series. अब जो हमें जो नॉमेनक्लेचर, एक्चुअली हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले और एक कंसेप्ट और एक टर्म आपको याद रखनी है जो ज़रूरी है नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए. दैट इज़ अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप पहले आज ये डिस्कस करते हैं. अल्काइल ग्रुप, अब देखिए अल्काइल ग्रुप से कहते हैं. एग्जाम्पल हम लेते हैं मीथेन की फिलहाल. CH4, व्हेन कार्बन एटम इज surrounded by 4 hydrogen atoms, this is called hydrocarbon and this hydrocarbon is called methane. ठीक है, methane. If one of the hydrogen atom is removed from this methane, याद रखना बेटा, if one of the hydrogen atom is removed from the methane, removed कैसे होगा, it is removed or replaced by some other atom. जैसे hetero atoms हमने पढ़े हैं functional group, लेकिन उस वक्त अगर यहाँ पर कोई और एटम आता है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है,
हाइड्रो ऑक्साइड आता है, उसकी बात हमें नहीं करनी है। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन चेन से रिमूव होता है तब क्या होते, तो पीछे क्या रहता है, ये क्या रह गया यहाँ पर, वो तो ये CH4 था कि नहीं था, मीथेन। अब क्या है ये, नाउ इट इज CH3, लेकिन एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम CH3 डैश, यहाँ ये डैश हम इस तरह भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, CH3 डैश या CH3 डैश, दैट मीन्स वन ऑफ द वैलेंसीज इज ऑफ कार्बन इज स्टिल अनसेटिस्फाइड। तो अभी था ये मीथेन, अगर एक हाइड्रोजन एटम किसी हाइड्रोकार्बन से रिमूव होता है तो वहां पर जो ग्रुप रहता है, ग्रुप उसमें रहता है एक हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी, दैट ग्रुप फॉर्मड इज कॉल्ड, अगर ये था अल्केन, ये था जनरली अल्केन, अब ये बनता है अल्काइल, बस ये याद रखना। अगर ये मीथेन था, मीथेन, तो मीथेन, अब ये CH3 है तो CH को क्या नाम देंगे, मिथाइल। शाबाश, शायद नहीं उतरी आपके जहन में ये बात, मैं और एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। शाबाश, व्हाट इज दिस, इट इज इथेन, इथेन यानी ANEN, ठीक। इथेन क्यों है, क्योंकि इट इज हैविंग C2H6, it is ethane. If one of the hydrogen of this ethane is removed, what will remain? शाबाश, C2 तो C2 ही रहेगा, H कितने रहेंगे, H5, लेकिन एक डैश रहेगा ना, अख जाए ना खाली, गो क्या रोज ये ग्रुप, ये कर बना ये ग्रुप C2H5, ये अख हाइड्रोजन गो रिमूव, ये अख हाइड्रोजन ये रिमूव करना फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन चेन, या कुछ हाइड्रोकार्बन में ये अख हाइड्रोजन अस कम, हाइड्रोजन आस हाइड्रोजन बदल बे कह, हाइड्रोजन बदल यह खरी जाए क्या तस बे कह एटम अटैच, मगर अगर ना हाइड्रोजन उस क्या हाइड्रोजन कमी हाइड्रोकार्बन मज, देन द ग्रुप रिमेन, द ग्रुप लेफ्ट इज कॉल्ड अल्काइल, ये क्या उस इथेन, ये बन इथाइल, इट इज कॉल्ड इथाइल। सिंपल है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इफ वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन चेन इज रिमूव्ड, इज रिप्लेस्ड, then the hydrocarbon left out is called alkyl, generally called alkyl। अगर वो मीथेन है तो मिथाइल बनेगा, इथेन है तो इथाइल बनेगा, प्रोपेन है तो प्रोपाइल बनेगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल बनेगा, पेंटेन है तो पेंटाइल बनेगा। अगर हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा तो हेक्साइल बनेगा, अगर ऑक्टेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा तो ऑक्टाइल बनेगा, ठीक। आई बात समझ में, तो इसको हम डिफाइन ऐसे लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, अल्काइल ग्रुप, the group of hydrocarbon ये हाइड्रोकार्बन ही होता है, हाइड्रोकार्बन in which one of its hydrogen atom is removed, या हम लिखेंगे रिप्लेसर। हम उस हाइड्रोकार्बन को अल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं जब किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन चाहे रिमूव होगा या रिप्लेस होगा, जो भी टर्म यूज करेंगे, देन द ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, और वी कैन डिफाइन इट इन अदर वर्ड्स एज, शाबाश, द ग्रुप फॉर्मड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन चेन, द group formed by the removal of one hydrogen atom from the hydrocarbon chain। For example, as we define CH4, it is methane. If one of this hydrogen atom is lost, it will become CH3 plus hydrogen. Shabash, the CH3 is methyl. C2H6 is ethane. If one of the hydrogen atom is C2H5, it is ethyl. ठीक, इसी तरह अगर आप लिखेंगे प्रोपेन
तो एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो प्रोपाइल, ब्यूटेन तो ब्यूटाइल। तो हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फॉर्मड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन चेन। तो जो ग्रुप बाकी रहता है इसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप, जनरली अल्काइल ग्रुप। फिर जिस हाइड्रोकार्बन का एटम रिलीज हुआ हो उसी हाइड्रोकार्बन का नाम अल्काइल ग्रुप में चेंज होता है, जैसे मीथेन मीथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल। Now let us discuss one of the most important topic of the organic chemistry, that is nomenclature of organic compounds. कि organic compounds को हम किस तरह नाम दे सकते हैं। There are two types of names, two types of names of nomenclature. Nomenclature के दो types हैं यहाँ पर in case of organic chemistry. One is called common name and second one is called IUPAC name. ठीक, तो common name, hydrocarbons or organic compounds are named in two different ways, common name and IUPAC name. common names वो नेम है जो हाइड्रोकार्बन एटम को ऑन द बेसिस ऑफ डेराइवेशन दिए जाते थे। जब डेवलप हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद आया, तो उस वक्त जो हाइड्रोकार्बन वजूद में आए, जो डिस्कवर हुए, जब हाइड्रोकार्बन डिस्कवर होना या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होना शुरू हो गई, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो गए, दे वर नेम्ड इन देयर कॉमन नेम्स। और जो कॉमन नेम्स थे दे वर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बुनियाद पर हाइड्रोकार्बन्स को कॉमन नेम्स दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल, पहले हम कॉमन नेम्स ही डिस्कस करेंगे। वो आम तौर पर, यानी जो हम आम लैंग्वेज में किसी भी सब्सटेंस का नाम देते हैं तो उसे कहते हैं कॉमन नेम। अर्ली डेज में, यानी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद हुआ, और इन द अर्ली डेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड इन द कॉमन नेम एंड दीज कॉमन नेम्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। फॉर एग्जांपल, acetic acid. Acetic name acetic acid was derived from the Latin word acetum. It was derived from Latin word acetum, means vinegar. तो ये वेनिगार से हासिल किया जाता था। कौन? वेनिगार से ऑब्टेन किया जाता था, और वेनिगार में ये प्रेजेंट होता है कौन? एसिटिक एसिड, एंड इन वेनिगार इन द लैटिन इज कॉल्ड एसिटम, हेंस इट वाज नेम्ड एज एसिटिक एसिड। ठीक, इसी तरह मिथनॉल और मिथाइल अल्कोहल, और जिसको हम मिथनॉल भी आगे कहेंगे, जो मिथाइल अल्कोहल हैं, जो हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, अगर मीथेन के साथ OH हाइड्रोजन के बदले आते हैं तो मीथेन का अल्कोहल बनता है, उसी के कहते हैं मिथाइल। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये अभी मीथेन था, है ना, मीथेन। अब यहाँ पर क्या है? मिथाइल। तो यह है CH3, क्योंकि मिथाइल है, एक हाइड्रोजन कम है, और साथ क्या है हाइड्रोजन के बदले? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। तो आप फार्मूला खुद बना सकते हैं, इट इज मिथाइल अल्कोहल, है ना मिथाइल। ये पार्ट है मिथाइल अल्काइल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, इट इज मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, यह कैसे हासिल किया जाता था? बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मिथाइल अल्कोहल वाज कॉल्ड वुड स्पिरिट, it was called wood spirit because it was obtained by destructive distillation of wood. अगर आपने फिजिक्स की आखिरी यूनिट रिसोर्सेज पढ़े होंगे, अगर वो लेसन आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि वुड जो है ना, वुड इट इज़ फ्यूल, लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड इन अ बेटर फ्यूल दैट इज़ कॉल्ड चारकोल गई सिन आगे कोल है चारकोल गई सिन चारकोल बेटर फ्यूल तवे अच्छे कैलोरीफिक हाई बेस लेस पोल्यूटिंग। वुड कैन बी कन्वर्टेड इन द चारकोल बाय हीटिंग वुड, याद रखना, बाय हीटिंग वुड इन एब्सेंस ऑफ एयर।
by heating wood in absence of fire. The heating of wood in absence of fire is called destructive distillation of wood. When wood is heated in absence of fire, that process is called destructive distillation of wood. वहाँ पर चारकोल भी हासिल होता है, वहाँ पर तार TAR तार भी हासिल होता है, और वहाँ पर उसी प्रोसेस से एक एसिड हासिल अल्कोहल हासिल होता है, एक सोल्यूशन हासिल होता है, दैट एक्ट्स एज अ सेपरेट एंड दैट इज मिथाइल अल्कोहल. क्योंकि ये वुड से हासिल होता है, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज वुड सेपरेट, और इट इज मिथाइल अल्कोहल कॉमनली कॉल्ड एज वुड सेपरेट. इसी तरह फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड युस कि रेन मज आसान छ, फॉर्मिक एसिड was derived, this word, the name was derived from the Latin word formacis. Formacis meaning red ant. Red ant. वज्री. ठीक, क्योंकि यह जो फार्मिक एसिड है, it is mostly found in the red ants. That is why it was called formic acid, क्योंकि its name was derived from the Latin word formacis, CUS, formacis meaning red ant. ये red ant में पाया जाता है, इसलिए इसको ये नाम दिया जाता है. लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वजूद इंक्रीज होता गया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर्ड, जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड गॉट इंक्रीज्ड, यह नॉमेनक्लेचर ये सूटेबल नहीं था, क्योंकि देयर वाज नो सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ गिविंग नेम टू द सब्सटेंस. कोई सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर नहीं था. ये तो सिस्टमैटिक ना हो, देयर वाज नो, इसकी कोई बेसिस, सिस्टमैटिक बेसिस भी नहीं थी, नाम देने के लिए कोई सिस्टम नहीं था. इसलिए ये नॉमेनक्लेचर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज द नेम ऑफ सो मेनी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये हाइड्रोकार्बन डिस्कवर गई, it was very difficult to remember the common names of all the organic compounds. ये मुश्किल गो. Then there was need, तेरे ज़रूरत कमिच का सिस्टमैटिक ऑर्डर, का त्यो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर गछे ब्रो कुन उन, यम सद एस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मज ऑर्गेनिक कंपाउंड नाव दिमो एक तथ अंदाजस मज युस अक सिस्टमैटिक अंदाज आसे, और यम सद युस नॉमेनक्लेचर नाव याद थावन ते सहल गछे, और तम खतर आव अक सिस्टम अक डेवलप करना, दैट इज नोन एज IUPAC names. These names are IUPAC. This nomenclature was given by, this systematic nomenclature was given by, क्योंकि IUPAC नाम क्या क्यों पढ़ गया इनको, क्योंकि this system of nomenclature was given by International Union of Pure and Applied Chemistry. This nomenclature was given by International Union of Pure and Applied Chemistry. Hence, the systematic nomenclature given by the International Union of Pure and Applied Chemistry is known as IUPAC name. The name given by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. This IUPAC names of hydrocarbons, this IUPAC nomenclature is having two parts. It is divided into two parts. One is called word root, ये याद रखना, ये आपको अब समझना है, word root, and second part is called suffix. इसके दो parts हैं इस nomenclature की, word root and suffix. Word root जो है, it indicates the number of carbon atoms, in the hydrocarbon chain. शाबाश. And suffix, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप फिर अलग लिखिए. Suffix indicates, the suffix जो the second part of the नाम है, that indicates the nature of linkage of carbon atoms. कि कार्बन एटम्स कैसे लिंक करें, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, या ट्रिपल बॉन्ड से. ठीक. फॉर एग्जांपल जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट जो हमने होमोलॉगस सीरीज पढ़ते आधा रखा इसीलिए था ताकि यहाँ पर आपको ये समझ आए.
जो वर्ड रूट है उसमें क्या इंडिकेट होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इफ देयर इज C1 only one carbon atom in the hydrocarbon chain, then according to IUPAC system, the name in the prefix of the nomenclature we have to add METH, myth, जो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है. C1 it is named as myth, C2 it is named as shabash ith, C3 there are 3 carbon atoms of carbon, shabash, it is named as prop. C4 it is named as pent. But. C5 it is named as pent. C6 it is named as hex. C7 it is named as hept. C8 it is named as oct. C9 it is named as none. C10 it is named as dec. आई बात समझ. ये हो गया वर्ड रूट्स का, ये हो गया वर्ड रूट्स का. अब सुफिक्स पे आते हैं. शाबाश. व्हाट डज सुफिक्स इंडिकेट? Suffix indicate the nature of linkage. Nature of linkage means if carbon atoms are linked by single bonds. If carbon atoms are linked by single bonds, that is single bond. Single bond. Then the name, then the word root is to be added with a suffix that is an, A-N-E-N. And if it is C1 and all the hydrogen atoms are linked by single bonds, then it is myth, C1 myth. and अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन. अगर हाइड्रोकार्बन चेन में 4 कार्बन, अगर हाइड्रोकार्बन एटम में 4 कार्बन एटम्स हैं तो इट इज ब्यूट. लेकिन अगर वो चारों कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड हैं तो ये ब्यूट. और सिर्फ क्या आएगा, एन. शाबाश. इफ कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन द हाइड्रोकार्बन चेन बाय डबल bond, then we have to add suffix to the name as en. यानी अगर हाइड्रोकार्बन चेन में, अगर हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन एटम्स हैं तो क्या आएगा, प्रोप. लेकिन अगर बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड है तो आपको लगाना है प्रोप और साथ क्या लगाना है, ईन. तो उसका नाम क्या बनेगा, प्रोपीन, जिसे कहते हैं प्रोपीन. शाबाश. इफ हाइड्रोकार्बन चेन कंटेन्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्या कहते हैं उसके, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं इसको. देन द suffix to be added to this word root is ion, Y-N-E-I. For example, if 2 carbon atoms are present in the hydrocarbon chain but both carbon atoms are joined linked with triple bond, तो 2 को क्या कहते हैं, इथ. पहले इसको लिखेंगे इथ क्योंकि 2 कार्बन एटम्स हैं. फिर सुफिक्स क्या लगाना है, सुफिक्स इंडिकेट्स नेचर ऑफ लिंकेज. नेचर ऑफ लिंकेज क्या है, ट्रिपल बॉन्ड. तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयन. तो इसका नाम क्या बन गया, इथाइन. तो इस तरह हम हाइड्रोकार्बन्स को नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एज. अगर अल्केन्स हैं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. अगर अल्कीन्स हैं यानी डबल बॉन्ड्स हैं तो आएगा मीथेन तो नहीं आएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एक्सेट्रा. अगर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो आएंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्साइन. ठीक है. लेकिन ये तो यहाँ तक इजी है. लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन, ये तो तब इजी है जब हाइड्रोकार्बन चेन स्ट्रेट चेन होगी. अगर हाइड्रोकार्बन चेन है स्ट्रेट, क्या है, स्ट्रेट. बट अगर हाइड्रोकार्बन चेन में ब्रांच है, मैं पहले एक बात ऐड करूं. I would like to congratulate one of the student from the Monarch, it is from Magaon, Nadeem Manzoor, जिसने isomers of octane and heptane ड्रा किए हैं. क्योंकि नॉमेनक्लेचर अभी नहीं पढ़ा था तो नॉमेनक्लेचर के बाद आपको भी असाइनमेंट दिया जाएगा कि आप भी ड्रा करेंगे अलॉन्ग विद द नेम. अब जो नॉमेनक्लेचर हैं वो उन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देना है. जैसे आपने अभी देखा, अब इसको नाम देना है. जरा नाम दीजिए इसको. अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4. 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट. नेचर ऑफ लिंकेज इज सिंगल बॉन्ड, तो क्या आएगा, एन. तो इसका नाम है ब्यूटेन. ठीक है. लेकिन सवाल यहाँ आएगा, अगर इस तरह ये है,
आइसोमर्स जो हमने पढ़े, ब्यूटेन कैन बी इन दिस फॉर्म एज वेल, दिस इज द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, याद है आपको, दिस इज द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। आइसोमर ऑफ ब्यूटेन मीन्स ये ब्यूटेन ही है, इसमें C4 है, दैट इज ब्यूट, कॉमनली इट इज ब्यूटेन, कॉमन नेम अगर इसका लेंगे इट इज ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन आइटम्स हैं, ब्यूट सिंगल बॉन्ड्स हैं एन। लेकिन IUPAC सिस्टम में अगर कार्बन चेन का ब्रांच है, अगर अत आइसोमेरिज्म छ, अगर अत आइसोमर्स छ, अगर अत ब्रांचेस छ, तेल छ अत नाव दिन खतर IUPAC सिस्टमस में थोड़ा बहुत बेहतर कहीं याद था, ठीक। सिंगल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को नाम देना आसान है, वर्ड रूट एंड सिफिक्स, लेकिन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स को नाम देने के लिए आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखनी है, यू हैव टू सिलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। जैसे यहाँ पर चेन, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन मीन्स कशिर पट अगर तुम याद थो कि जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो गो कुछ जाए वत छन कह, यानी अगर आप यहाँ से निकलते हैं यहाँ छन ना, तेल गई ये बने चेन, अगर तो ये पर वसू तेल छुन ये गो अलग चेन मज, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस चेन, इसको भी कहते हैं कंटिन्यूअस चेन। पहले आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले अगर ब्रांचेड चेन है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट मीन जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे। अगर इसमें देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर भी देखते हैं 1 2 3, यहाँ से भी करते हैं चक 1 2 3, तो ये एक सी बात है। तो हमने सिलेक्ट की, से फॉर एग्जांपल दिस इज द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है उसे कहते हैं पेरेंट चेन। क्या कहते हैं फिर? पेरेंट चेन। शाबाश, अब हमने सिलेक्ट की। फिर सेकंड स्टेप है कि इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नंबरिंग दीजिए, नंबर कि इसमें कितने कार्बन है नंबर दीजिए 1 2 3। लेकिन नंबरिंग कैसे देंगे? नंबरिंग के लिए याद रखना है, नंबरिंग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे या राइट साइड से शुरू करेंगे। यह करने के लिए आपको देखना है कि यथ कार्बनस ब्रांच द्रामुत, ब्रांच तथ गछुन लवेस्ट नंबर, यथ कार्बनस ब्रांच द्रामुत तथ गछुन लवेस्ट नंबर। यानी अगर हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 तो किस कार्बन को ब्रांच है? 2 को। अगर यहाँ से देते 1 2 3 तो फिर भी 2 को आता है, इसलिए ये हिशी का था। आई बात समझ? तो दूसरी बात यह है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग देनी है वहाँ से जहाँ से उस कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर आए जिस कार्बन पे ब्रांच हो, फिर नाम देना है। अब नाम इजी है। पहले क्या रिप्रेजेंट करना है? ब्रांच। अब जब पता है ये अल्काइल ग्रुप याद है, ये CH3 है या CH4 है? शाबाश, ये CH3 कि CH4? यह ब्रांच द्रामुत क्या द्रामुत? CH3। क्या CH3 कत द्रामुत ब्रांच? 2 गो कार्बन नंबर 2 द्रामुत तो 2, ठीक। अकुई ब्रांच द्रामुत डैश कुस ब्रांच द्रामुत अत चेन पे थवन इत कन बंद, चेन कुस ब्रांच द्रामुत? CH3 अगर CH4 आसे तेल बनोस मीथेन, मगर CH3 अख हाइड्रोजन को रिमूव तेल क्या बनेमत ये मिथाइल। इसलिए मैंने कहा अल्काइल ग्रुप को भी याद रखना है। इट इज 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल ये वाला आ गया, 2 पे निकला है मिथाइल। किस चेन को? इस चेन को। इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। तो पेरेंट चेन क्या है? प्रोपेन, 3 मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो गया, कल के लेक्चर में हम ये नोमेनक्लेचर ब्रांच चेन का पढ़ेंगे। अगर आपको इससे थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिलता है, ट्राई योर बेस्ट। मैं नदीम मंजूर को भी कहता हूँ कि वो ट्राई करे, जितने उसने आइसोमर्स बनाए हैं उनका नाम देने की कोशिश करे, इससे थोड़ा बहुत कंसेप्ट हासिल करने की कोशिश करिए। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह IUPAC हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे आइसोमर्स का, यानी ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन एटम्स का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा।